हेलो दोस्तों, आज का विषय हमारा सिलेंडर हेड है। आज हम ये जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनका क्या कार्य है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका हमारे इंजन में क्या कार्य है। तो देखिए, सिलेंडर ब्लॉक जिसके अंदर पिस्टन होता है, उस पिस्टन के द्वारा 4 क्रियाएं की जाती है: सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो सिलेंडर हेड के बिना सक्शन किया जा सकता है और एग्जॉस्ट किया जा सकता है, अर्थात गैसों को धकेलकर बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन कंप्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंप्रेस करने के लिए सिलेंडर ब्लॉक को ढकना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब तक कंप्रेस नहीं किया जाएगा उसके बाद ही क्योंकि पावर मिलती है, तो पावर भी हमें प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बिना कंप्रेशन किए हम पावर प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम सिलेंडर ब्लॉक को ढकने के लिए सिलेंडर हेड का प्रयोग करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिलेंडर हेड का क्या कार्य हो गया, तो यह हमारे ब्लॉक को ढकने का काम करता है। इसके बाद हम इसके दूसरे प्रकार की बात करते हैं, जो कि आता है बनावट के आधार पर। जैसे हमने सबसे पहले बात की आपके मटेरियल के आधार पर। इसके बाद इसे ढाल के जो बनाया जाता है उसमें भी ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर 6 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है, तो यदि उनको क्या किया जाए, एक साथ ढाल के बना दिया जाए। जैसे कि आपको सामने यहां दिखाई दे रहा है, ये 4 सिलेंडर के लिए बनाया गया हेड है, जो कि एक साथ ढाल के बनाया गया है। इस तरीके के हेड जो है ये कॉमन हेड कहलाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर मेरे पास एक हेड और रखा हुआ है, दूसरा प्रकार का हेड यहां पर रखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये जो हेड है ये हमारा इंडिविजुअल है, मतलब अगर यहां पर 6 सिलेंडर हो, 4 सिलेंडर हो, 2 सिलेंडर हो, तो इसी तरीके के अलग अलग हेड क्या है प्रयोग में लिए जाते हैं। और वहां पर सबके लिए स्वतंत्र हेड होगा, अपना अलग से एक हेड वहां लगा हुआ होगा। तो इस तरीके के जो हेड होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, इंडिविजुअल हेड। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 2 प्रकार के हेड हो गए हमारे पास। एक तो हो गया कॉमन हेड, दूसरा हो गया इंडिविजुअल हेड। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की। तो तीसरे प्रकार में हमारे कूलिंग के आधार पे आ जाता है, जिसमें हम सबसे पहले बात करें कूलिंग के आधार पर वाटर कूल्ड इंजन, दूसरा आता है हमारे पास एयर कूल्ड इंजन। तो स्वाभाविक सी बात है, उसमें हेड भी जो लगेंगे उनमें व्यवस्थाएं होंगी। तो जो आपका वाटर कूल्ड इंजन है उसमें हम वाटर जैकेट्सों का प्रयोग करते हैं। इनमें क्योंकि पानी के सर्कुलेशन के लिए हमें जैकेट्स चाहिए होती है, लेकिन यहां पर मेरे पास एक हेड और है जो एयर कूल्ड है, जिसमें हमने फिन से लगाई है ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा इसके संपर्क में आए और इसके हेड को ठंडा करती रहे। वाटर कूल्ड इंजन में जो है पानी का संचरण होता है, पानी का सर्कुलेट किया जाता है वाटर पंप के द्वारा, जिसके कारण हेड के इर्द गिर्द पानी रहता है और ये पानी जो है हमारे हेड को ठंडा करता है। वहीं एयर कूल्ड इंजन में जो हवा है वो सीधी हमारी फिन्सों से टकराती है। फिन से इसीलिए दी जाती है ताकि हवा को रोका जा सके और यह हेड ज्यादा से ज्यादा ठंडा हो सके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास में जो हेड है ये एल्युमिनियम का बना हुआ है, एल्युमिनियम अलॉय का बना हुआ है, काफी वजन में हल्का है। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि सिलेंडर हेड पर क्या क्या व्यवस्थाएं दी जाती हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले देख रहे हैं आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आपको होल दिखाई दे रहे हैं। यह होल किस लिए है और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई कौन सा होल किसके लिए, आप देखते ही समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से तो होलों में फर्क है। जैसे कि आप देखेंगे कि सबसे पहले ये जो होल है जहां पे स्क्रू ड्राइवर मैं आप लेके जा रहा हूं, ये आपके सारे पुश रोडों के लिए दिए गए होल हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आप एक जैसे होल है और इन दोनों में भी आप अंतर करेंगे तो यह होल बड़ा है, दूसरा होल देख रहे हैं तो ये छोटा होल है। इस तरीके के इसी साइज के आपको काफी सारे होल देखने को यहाँ पर मिलेंगे, जहां पर हम स्टड या फिर बोल्टों का प्रयोग करते हैं ताकि सिलेंडर ब्लॉक के साथ सिलेंडर हेड को फिक्स किया जा सके, उसे कसा जा सके। इसके बाद आप देख रहे हैं कि कुछ काफी लंबे और चौड़े कट यहाँ पर बनाए गए हैं। यह लंबे कट जो है ये वाटर जैकेट्स हैं और पानी के सर्कुलेशन के लिए इन्हें बनाया गया है ताकि वाटर पंप के द्वारा जब पानी का सर्कुलेट किया जाता है तो आसानी से ये यहाँ पर सर्कुलेट हो सके, या हम कहें कि पानी का जो सर्कुलेशन है वो बना रहे, इसीलिए ये होल दिए जाते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि कुछ वाल्वों की व्यवस्था के लिए भी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि एक वाल्व हम लोगों ने यहाँ पर खुला रखा है और वाल्व जो है वो जाकर के अपनी शीट पर बैठेगा, तो वाल्व की शीट के लिए भी क्या किए जाते हैं, यहाँ पर जगह दी जाती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ दोनों अलग अलग वाल्वों के लिए व्यवस्थाएं की जाती है, एक इनलेट वाल्व है, एक एग्जॉस्ट वाल्व के लिए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कंबशन चेंबर के लिए भी यहाँ पर जगह दी गई है। कुछ इंजनों में आजकल कंबशन चेंबर अगर हम कहें बात
पेट्रोल इंजन की, तो वहां पर आप देखेंगे कि इस तरीके का एक कंबशन चेंबर उसमें बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर डीजल इंजन है तो आज के समय में इस तरीके का कंबशन चेंबर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो हम पिस्टन काम में ले रहे हैं उस पिस्टन के ऊपर ही क्या किया जाता है, कंबशन चेंबर दिया जाता है। और इंजेक्टर यहां से निकला हुआ होता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इंजेक्टर के लिए होल दिए जा रहे हैं। हीटर प्लग के लिए जगह दी जाती थी, आज के समय में भी हीटर प्लग प्रयोग में लिए जा रहे हैं सीआरडीआई इंजन में आपके, तो वहां पर हीटर प्लग के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो इस तरीके से सिलेंडर हेड में और भी व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक बड़ा सा होल यहाँ दिया गया है। ये वाटर जैकेट्स नहीं है, लेकिन पानी के सर्कुलेशन के लिए जगह दी जाती है। यह इसका आउटलेट एल्बो यहाँ पर लगा होता है, ताकि पानी जो है यहाँ से बाहर निकलता है और रेडिएटर में जाता है। आउटलेट एल्बो पर ही थर्मोस्टेट वाल्व भी लगाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सिलेंडर हेड के ऊपर की तरफ जो व्यवस्था है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सिलेंडर हेड पर जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कि ये वाल्व गाइड लगाए गए हैं। वाल्व गाइड जो है, इसमें भी वाल्व भी आपके चलते हैं, जिसमें आपकी स्टेम होती है। एक लगा के देखते हैं हम इसके अंदर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वाल्व स्टेम इसके ऊपर आ गई है। तो वाल्व स्टेम इधर उधर ना चले, साथ में जब इसके ऊपर ऑयल क्या होता है, चलता है, तो हम यहाँ पर एक ऑयल सील भी लगाते हैं, जिसे वाल्व ऑयल सील के नाम से जाना जाता है। कई बार देखते भी हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि भाई वाल्व ऑयल सील कहाँ लगती है। तो वाल्व ऑयल सील हमेशा कहाँ लगाई जाती है, आपके वाल्व गाइड के ऊपर लगाई जाती है। आगे बात करते हैं हम। अब वाल्वों को चलाने के लिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक रोकर आर्म असेंबली भी चाहिए होती है। तो रोकर आर्म असेंबली को ऑयल पहुंचाने के लिए जो है सिलेंडर हेड में ऑयल गैलरी भी बनाई जाती है। यह ऑयल गैलरी आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा होल होता है ये हमारे इंजन में, सिलेंडर हेड पर बना होता है, और सिलेंडर ब्लॉक से यह सीधा हमारे हेड के साथ जुड़ा होता है। आप देख रहे हैं कि बाकी सभी होल क्या है, बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा होल दिया गया है। ये हमारी ऑयल गैलरी के लिए बना हुआ है। इसके अलावा ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर इंजेक्टर को टाइट करने के लिए स्टड वगैरह लगाए जाते हैं, ताकि इन्हें आसानी से क्या किया जा सके, कसा जा सके। आपके इनलेट जो है उनके लिए जो पोर्ट बनाए जाते हैं, रास्ते बनाए जाते हैं, ताकि इनके ऊपर क्या किया जा सके, एग्जॉस्ट या इनलेट मैनिफोल्ड लगा करके क्या किया जा सके, उन्हें एक साथ एयर क्लीनर साइलेंसर के साथ जोड़ा जा सकता है। तो देखिए आप सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि ये इनलेट के लिए पोर्ट बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पर एग्जॉस्ट के लिए भी पोर्ट बनाए गए हैं। अगली समस्या की बात करते हैं, सिलेंडर हेड में कार्बन का जमना। तो कार्बन के जमने के दो मुख्य कारण हैं। एक तो कंबशन चेंबर में ऑयल का पहुंचना और उसका जलना। दूसरा कारण है फ्यूल का सही तरीके से नहीं जलना, या हम ये कहें कि अनियंत्रित कंबशन होना, जिसकी वजह से क्या होगा कि फ्यूल पूरा नहीं जलेगा और वहां पर कार्बन उत्पन्न करेगा, और ये कार्बन जाकर के आपके सिलेंडर पर बैठता है। और सिर्फ सिलेंडर हेड पे ही नहीं बैठता है, ये हमारे एग्जॉस्ट में होता हुआ यहाँ से क्या करेगा, टर्बो चार्जर अगर हमने लगा रखा है तो हमारे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को, फिर हमारे जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के आगे साइलेंसर लगा है उसको, कैटलिस्ट कन्वर्टर, इन सबको, टर्बो चार्जर को, और इन सबको ये क्या करेगा, जाम करता हुआ चलेगा। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे इंजन में जो है कार्बन जो है इसे कार्बन मुक्त किया जा सके। तो इंजन में, या हम कहें कि सिलेंडर हेड को कार्बन मुक्त रखने के लिए उसमें हम डीकार्बोनाइजिंग जो है एक विधि होती है, जिसके माध्यम से हम सिलेंडर हेड को खोलकर उसमें से कार्बन को स्क्रैपर के माध्यम से साफ कर सकते हैं, और इस तरीके से हम हमारे इस सिलेंडर को और हमारे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को, टर्बो चार्जर को, इन सबको कार्बन जमा होने से बचा सकते हैं। क्योंकि यह कार्बन जितना ज्यादा जमा होता जाएगा हमारे सिलेंडर में, वो हमारे चार्जर को, ब्लॉक को, इनके रास्ते को क्या करता जाएगा, ब्लॉक करता जाएगा और उन्हें खराब कर देगा। तो इसीलिए डीकार्बोनाइजिंग विधि के माध्यम से क्या किया जाता है, इसे साफ किया जाता है, जिसके लिए हम स्क्रैपर के द्वारा क्या करते हैं, इसे साफ करते हैं। सिलेंडर हेड में तीसरी समस्या आती है स्केल फॉर्मेशन। ये कठोर जल के कारण होने वाली समस्या है। यहाँ इंजन के अंदर चूंकि गर्म ये होता है, और गर्मी के कारण क्या होता है कि इसमें फ्लोराइड, जैसे आपने फ्लोराइड का नाम सुना होगा, तो ये फ्लोराइड क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि कठोर जल, जैसे कि सर्दियों के समय में हम पानी के रोड के माध्यम से जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी के रोड के चारों तरफ आपने देखा कि वहां पर जो है फ्लोराइड जम जाता है, कठोर जल के कारण वहां एक चट्टान बन जाती है। इसी तरीके की चट्टान हमारे सिलेंडर में भी जो वाटर जैकेट से इनमें जम जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि पानी का सर्कुलेशन तो होता है, लेकिन वहां पर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, या
हम ये कहें कि हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इंजन सबसे ज्यादा गर्म चलता है। इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग जो सोडा है वह सोडा और पानी का एक घोल बना करके इसे रेडिएटर में डाल दिया जाता है और उसे इंजन में थोड़ी देर के लिए सर्कुलेट किया जाता है। इसके बाद रिवर्स फ्लैशिंग विधि के माध्यम से, रिवर्स फ्लैशिंग का मतलब होता है उल्टा बहाव, कि जैसे आपने रेडिएटर में नीचे से जो हमारा लोअर टैंक है उससे होता हुआ हमारे ब्लॉक से होता हुआ हेड में, और हेड के आउटलेट एल्बो से क्या होता है वो रेडिएटर में आता है। तो इस तरीके से इस फ्लो को हमें उल्टा रिवर्स फ्लो हमें करना है और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसे साफ करते हैं। इसे हम बोलते हैं डी स्केलिंग विधि, जिसके माध्यम से क्या हो जाता है कि ये जो कठोर जल है, सोडा जो है इस कठोर जल के कारण बनी हुई पपड़ी को जो है क्रैक कर देता है, तोड़ देता है। और रिवर्स फ्लैशिंग विधि के माध्यम से क्या होता है, यह प्रेशर से बाहर आ जाती है। और इसे बाहर निकालने के कारण इसमें एक समस्या आती है कि बाहर निकालने के लिए फिर हम क्या करें इसके अंदर, क्योंकि सिलेंडर हेड है इनमें छोटे छोटे होल दिए, वाटर जैकेट्स दिए गए, तो हमारे इंजन में कुछ कोर प्लग दिए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे इंजन में कई बार पूछा जाता है सिलेंडर हेड में कि ये क्या चीज है, तो ये कोर प्लग है। इन्हें खोल करके, ये कोर प्लग आपके सिलेंडर हेड में कई होते हैं, इन्हें खोल करके, ये सिलेंडर ब्लॉक में भी होते हैं, सिलेंडर हेड में भी होते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कहें कि ये आपके सिलेंडर हेड के ऊपर की तरफ भी दिए जाते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन्हें खोल करके क्या किया जाता है, इन्हें बाहर निकाल लिया जाता है इस कचरे को। तो इस तरीके से हम स्केल को बाहर निकाल लेते हैं और सिलेंडर हेड को एकदम क्लीन कर देते हैं। इसके अलावा सिलेंडर हेड में एक समस्या और आती है, सिलेंडर हेड का चटक जाना। सिलेंडर हेड के चटकने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि यदि आपने गर्म इंजन में ठंडा पानी डाल दिया तो आपका जो सिलेंडर हेड है यह चटक जाता है। तो इसीलिए हमेशा यह आपको ध्यान रखना है कि कभी भी हमारे इंजन में ठंडा पानी नहीं डालेंगे हम। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई सिलेंडर हेड की जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।